चलिए सर, सभी का स्वागत है। आज हमारा गीता अवलोकन नामक इस कोर्स का चौथी कक्षा है। हमने ये कक्षा अ, अध्याय 7 की एक तरीके से सैंपल कक्षा है। सैंपल कक्षा रखना इसलिए अनिवार्य था क्योंकि हम एक ग्रुप बनाना चाह रहे थे कि जिसमें एक छोटा सा ग्रुप बन जाए और एक संघ का जो है वो प्रभाव, जिसमें कि प्रश्न उत्तर बीच में होते रहें, सब लोग अच्छे से उसको जानकारी को समझें। इस प्रकार से इसलिए हमने एक ऐसा चैप्टर लिया है जो समझने में आसान है, भगवत गीता का। और धीरे धीरे जैसे जैसे अभी ग्रुप बन गया है तो हम एक दो कक्षाओं के बाद इस भगवत गीता का अध्ययन अध्याय 1 से पुनः आरंभ करेंगे, फ्रेश एकदम। तो आपको अध्याय एक एक अध्याय करके, एक एक श्लोक करके गीता को समझाने का और पढ़ाने का थोड़ा सा प्रयास रहेगा। कक्षा का आरंभ हम एक मंगलाचरण प्रार्थना से करेंगे। मंगलाचरण विशेष रूप से हम भगवान श्री कृष्ण और अपने गुरु, जहाँ मेरी स्थिति में यहाँ पर श्री A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हैं, जिनका चित्र आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, उनको अपने प्रणाम अर्पण करने के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। उनका आशीर्वाद लेते हैं कि हम इस कक्षा के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं भगवान के प्रति अपना कदम बढ़ाने के लिए, वो हमारा सफल। आप मेरे साथ साथ जिस 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 जगह आप बैठे हैं वहां पर बैठे बैठे आप अपने मन में इसको पढ़ के गुनगुना सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगता है कोई अनम्यूटेड है, तो मैं थोड़ा सा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें म्यूट कर देता हूं। जी। तो हम यहाँ पर अध्याय 7 का एक अवलोकन मानचित्र देख रहे हैं। अब अवलोकन मानचित्र हो सकता है आपको बड़ा कठिन हिंदी लगे, इसका मतलब यह है ओवरव्यू चार्ट। तो ओवरव्यू चार्ट दिखाने के लिए आपके हमारा जो पर्पस है वो ये है कि आपको इस अध्याय की मोटी मोटी जानकारी इसमें पता लग जाए कि भाई किन किन श्लोकों में किस किस विषय पर भगवान ने यहाँ पर चर्चा करी है। अभी हम जो पिछली 3 कक्षाओं में जहां तक हम चर्चा कर चुके हैं, वहां है भगवत ज्ञान की महत्ता। ये पहले से तीसरे श्लोक तक हुआ है। फिर चौथे से 12वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों की सिग्निफिकेंस समझाई है, इंपॉर्टेंस बताई है। फिर 13वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि उनकी शरणागति कौन कौन लेता है। क्योंकि पिछले सेक्शन में उन्होंने ये समझाया था कि मेरी शक्तियां कैसी हैं, क्या क्या है मेरी शक्तियां। और चूंकि भगवान की शक्तियों को जानने के बाद स्वतः ही जीव के अंदर ये भाव उत्पन्न हो सकता है कि अरे वाह, ये तो भगवान बड़े ही शक्तिशाली और बड़े ही महान और बड़े ही ग्रेट आदमी है।
और इस ऐसे ग्रेट व्यक्ति की, ऐसे महान व्यक्ति की शरण हमें लेनी चाहिए। तो चूंकि ऐसा भाव आता है तो तुरंत उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां शरणागति के बारे में बताया। तो हमने पिछली कक्षा में 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक कौन कौन लोग भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेते हैं इस बारे में हमें समझाने का प्रयास किया है। तो कक्षा का आरंभ हम उन्हीं 5-6 श्लोकों का पहले एक बार छोटा सा रिव्यू करेंगे बड़ा जल्दी से, और फिर अपने आज की कक्षा के विषय पर पहुंचेंगे। तो यहाँ देखिए 13वें से 19वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण की शरणागति के बारे में बताया गया है। शरणागति कौन लेता है और कौन नहीं लेता, इससे पहले भगवान श्री कृष्ण इस बात की जानकारी हमें देते हैं कि वास्तव में शरणागति ना लेने के पीछे क्या कारण है, मूल कारण क्या है, बेसिक रीजन क्या है कि कोई भी व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पण नहीं कर पाता है। तो उसका यहाँ पर भगवान ने छोटा सा विवरण दिया है। भगवान कहते हैं कि जीव जो है वो 3 गुणों द्वारा मोहित रहता है। ये 3 गुण कौन से हैं? ये 3 गुण है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये जीव उस व्यक्ति के सामने इस प्रकार से उसकी चेतना को ढक देता है, उसकी समझ को ढक देता है, जैसे बादल हमारी दृष्टि को ढक देते हैं जब हम सूर्य की ओर देखने वाले होते हैं। तो चूंकि ये जो तीनों गुण हैं वो जीव की चेतना को ढक देते हैं, तो जीव भगवान को ठीक से नहीं समझ पाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक और उदाहरण दिया था ग्लव्स का, कि हमने बताया था कि भी जैसे अगर सर्जिकल ग्लव्स हों तो आप सुई में धागा बड़ी आसानी से पिरो सकते हैं। अगर वही थोड़े से मोटे ग्लव्स हों, जैसे क्रिकेट के ग्लव्स होते हैं, तो वही सुई को धागा पिरोने के लिए आपको बड़ा दिक्कत होती है। और फिर तीसरा प्रकार हमने बताया था कि भाई यदि बॉक्सिंग ग्लव्स हों, बड़े मोटे जो होते हैं, हाथ चलता नहीं है बिल्कुल, सुई में धागा पिरोने की बात तो बड़ी दूर है, तो उसको हमने तामसिक गुण से बताया था। तो फिर हमने ये बताया था कि 14वें श्लोक में कि इस माया को जो कि गुणों के रूप में अपना प्रभाव हमारे चेतना पर डालती है, भगवान श्री कृष्ण की शरण द्वारा ही पार किया जा सकता है। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का, देवी ही हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति थे। वहां पर हमने एक एनालॉजी दिया था आपको, एक उपमा दिया था कि जैसे कोई भी कुत्ता जो होता है, पालतू कुत्ता, वो स्वामी द्वारा ही नियंत्रित होता है, ऐसे ही माया जो है वो कृष्ण की दासी है, वो भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही अनुशासित रहती है। तो जब हम भगवान की शरण लेते हैं, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो धीरे धीरे इस माया देवी का प्रभाव हमारी चेतना पर कम हो जाता है और हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। फिर हमने 15वें श्लोक में 4 प्रकार के ऐसे दुष्ट लोगों के बारे में बताया था जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। ये जो लोगों का जो कैटेगराइजेशन है, ये एक प्रकार से 4 प्रकार की मानसिकताएं हैं जो हम अगर अपने चारों तरफ नजर उठा के देखें तो देख सकते हैं कि भाई इस प्रकार की मानसिकता के लोग होते हैं। इनका ब्रीफ में जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको स्लाइड पे देखने को मिल सकता है। वो है मूढ़, नराधम, माया अपहरत ज्ञाना और आसुरम भावम आश्रित। इसके बाद हमने 4 ऐसे लोग बताए जो भगवान की शरण लेते हैं। ये 4 लोग कौन हैं? ये है आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त मतलब दुखी आदमी। आपने देखा होगा बहुत सारे दुखी लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारा दुख दूर कर दीजिए। इसी प्रकार से जिज्ञासु लोग भी होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि ये वास्तव में सब इतनी सृष्टि बनी है, ये कहाँ से आई है, कैसे सब चलता है। कहीं से सुनते हैं कि कोई भगवान ऐसे चलाते हैं तो थोड़ा जिज्ञासा रखते हैं और भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तीसरी श्रेणी है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जो संपत्ति के आकांक्षी होते हैं, भगवान के पास जाते हैं संपत्ति की आकांक्षा से। और ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी मतलब जो बिना किसी निष्काम भाव से सिर्फ भगवान को जानने की दृष्टि से ही वे सिर्फ भगवान के पास जाते हैं। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि उल्टे हाथ पे, बाएं हाथ पे दुष्ट जन दिखाए गए हैं और दाएं हाथ पे पुण्य आत्मा दिखाए गए हैं जो वास्तव में भगवान की शरण लेते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण इसमें 17वें श्लोक में बताते हैं कि जो 4 कैटेगरी मैंने तुमको अभी बताई, इन चारों में ज्ञानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और उसका कारण ये है कि वो एक निष्काम व्यक्ति है, सेल्फलेस आदमी है।
वो बिना किसी मटेरियल डिजायर के वो मेरे पास आता है, इसलिए वो सबसे अच्छा है। लेकिन 18वें श्लोक में वो इस बात को क्लियर कर देते हैं कि हालांकि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन बाकी जो 3 मैंने तुमको बताए हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, वे भी उदार हृदय ही तुम उनको समझो, उसमें भी वो भी मेरे ही भक्त कहलाते हैं। फिर 19वें श्लोक में वे इस बात की चर्चा करते हैं कि ज्ञानी जैसा जो शुद्ध भक्त है वो दुर्लभ होता है। तो यहाँ बोलते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। मतलब, और फिर ये बताते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुनाम जन्म नामन्ते मतलब कई जन्मों में अगर कोई ज्ञानी की स्टेज पर पहुंच जाता है, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु अपने कई जन्मों में मेरी भक्ति करते करते धीरे धीरे ज्ञानी की स्टेज पर पहुंच जाता है और ये समझने लगता है कि वासुदेव भगवान ही सब कुछ हैं, ऐसा महात्मा वास्तव में दुर्लभ है। तो यहाँ तक हमने 19वें श्लोक तक पिछली बार कक्षा अपनी करी थी। आशा है आपको रिकैप हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और आज हमारा उद्देश्य रहेगा पूरा 7वां अध्याय, जिसमें 30 तक श्लोक हैं, संख्या 30 तक श्लोक हैं, वो पूरे के पूरे 30 श्लोक आज हम कवर कर लें। तो यहाँ अब भगवान श्री कृष्ण अभी पिछले सेक्शन में हमें वो बता चुके हैं कि कौन लोग भगवान की शरण लेते हैं और कौन लोग नहीं लेते हैं, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। लेकिन यहाँ पर अब इस सेक्शन में भगवान ऐसे लोगों की श्रेणी के बारे में हमको बताएंगे कि जो शरण तो लेते हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते। तो ये समझ लीजिए कुछ ग्रे एरिया हो गया कि भाई ना तो ब्लैक है ना व्हाइट है, कहीं बीच के लोग हैं जो शरण तो लेते हैं लेकिन मेरी शरण नहीं लेते। तो ये श्रेणी कौन सी है, ये लोग कौन हैं, इनके बारे में आज भगवान जो है वो आज हम इस सत्र में उसकी चर्चा करेंगे। तो ये स्लाइड आप देख सकते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण 20वें श्लोक में पहले ऐसे श्रेणी के लोगों के जिक्र करते हैं जो भगवान के अतिरिक्त शरण लेते हैं। और ये कौन है? ये होते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अब देवी देवता कौन हुए? देवी देवता की श्रेणी में जो लोग जो पर्सनैलिटीज आती हैं, जो व्यक्तित्व आते हैं, वे हैं इंद्र, चंद्र, सूर्य, गणेश, शिव, ब्रह्मा। इस प्रकार के जो देवी देवता हैं वो देवी देवताओं की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले हमें बताते हैं कि देवी देवताओं की पूजा कौन करता है। कहते हैं, यदि आपके पास भगवत गीता पास में हो तो आप उसमें से श्लोक पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्लाइड्स में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हैं वही स्लाइड में डिस्प्ले किए हैं। जहां पर श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पर मैंने श्लोकों को डिस्प्ले नहीं किया है, लेकिन वो आप पुस्तक में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं, कामस्तस्तै हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियम मास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अब यहाँ देखिए भगवान क्या बताते हैं कि कौन लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली गई। अब यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है, एक महिला है, उसकी गोद में एक बच्चा है। ये जो व्यक्ति है ये जो व्यक्ति है ये उसके ऊपर धन की वर्षा हो रही है, सूर्य देव भी उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं। इस प्रकार से वह नाच रहा है और आनंद ले रहा है। और ऊपर सबसे उसके ऊपर जो दिखाए गए हैं वो अलग अलग प्रकार के देवी देवता दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पर इंद्र को दिखाया गया है जो बादलों के ऊपर है, जो वर्षा दे रहे हैं। वर्षा की वजह से यहाँ पर घास उग रही है जिसे गाय चर रही है। उसके बाद सूर्य देव दिखाया गया है। सूर्य देव जो है वो इस व्यक्ति को हेल्थ देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, जिसकी वजह से ये स्वस्थ रहता है। और कुबेर को दिखाया गया है, लक्ष्मी जी को दिखाया गया है कि जिनकी वजह से धन की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से ये अलग अलग जो लोग हैं ये सिर्फ भौतिक लाभ के लिए भगवान कहते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली गई है
वे ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और उसके बाद 21वें और 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में आगे बताते हैं। वो कहते हैं 21वें श्लोक में, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितु मिच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तामेव विद धाम्यहम्। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। भगवान कहते हैं वो उसकी श्रद्धा मैं उसको फर्म बनाता हूँ, मैं उसको सॉलिड बनाता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो यहाँ जो मैसेज भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, या जो हमें समझना चाहिए यहाँ पे, वो ये कहते हैं, वो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि वो अन्यों की स्वाधीनता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के व्यक्ति नहीं है कि वो चाहें कि भाई हर कोई जबरदस्ती मेरी ही पूजा करे, ऐसा नहीं चाहते वो। या किसी की स्वाधीनता में हस्तक्षेप नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति उनकी पूजा ना करके किसी अन्य देवी देवता की पूजा करना चाहता है, तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि मैं ही उसकी श्रद्धा को स्थिर बनाता हूँ, दृढ़ बनाता हूँ। और फिर अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्तस्त स्याराधन मीहते लभते च तथा कामान मयैव विहितान ही तान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवी देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। तो यहाँ मेन मैसेज क्या है कि भाई ठीक है, वो देवी देवता की पूजा करके भौतिक लाभ लेता जरूर है, लेकिन वास्तव में वो लाभ आते कहाँ से हैं? वो लाभ वास्तव में मेरे थ्रू ही आते हैं। जैसे लभते च तथा कामान मय्यैव विहितान ही तान। यहाँ पर वो बोलते हैं मय्यैव मेरे द्वारा ही। जो दूसरी लाइन है उसमें जो सेकंड पार्ट है इस श्लोक का, वहां ये इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, मय्यैव विहितान ही तान। विहितान मीन्स व्यवस्थित, निश्चय ही। उसकी जो लाभ जो उस देवी देवता से प्राप्त होते हैं, वो वास्तव में मैं ही उसको देता हूँ। मैं ही उस पे अल्टीमेट जो सिग्नेचर उस कागज पे होते हैं कि इसको ये लाभ मिलना चाहिए, वो मेरे ही होते हैं। हालांकि वो मिलते उसे किसी एक स्पेसिफिक देवी देवता से। अब यहाँ पर 23वें श्लोक में देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। जिस भी स्लाइड में आप श्लोक का उल्लेख देखेंगे, वो ये आप समझ सकते हैं कि ये अन्य श्लोकों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषाम। अंतवत्तु फलम तेषाम मतलब कि जो भी फल, जो भी फ्रूट आपको किसी देवी देवता की उपासना करने से मिलता है, उसका अंतवत्तु वो नाशवान है। अंतवत्तु मतलब अंत होने वाला है उसका, वो परमानेंट फल नहीं मिलता आपको। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेधसाम। दूसरा चीज यहाँ पर, पहली इस श्लोक की पहली पंक्ति की जो दूसरा पार्ट है, तद्भवत्य अल्पमेधसाम, यहाँ पर उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, अल्पमेधसाम। यहाँ पर वो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो भी ये देवी देवताओं के जो उपासक हैं, ये वास्तव में अल्प मेधसाम हैं, अल्प बुद्धि हैं, लेस इंटेलिजेंट। मतलब ये उन देवी देवताओं की उपासना करते हैं जिनका जो फल है वो मेरे द्वारा ही मिलता है, इसलिए मैं उनको लेस इंटेलिजेंट कहता हूँ। और दूसरी बात, उन्हें लेस इंटेलिजेंट क्यों कहता हूँ? क्योंकि जो देवी देवताओं द्वारा जो फल मिलते हैं वो तो अस्थाई हैं, टेम्परेरी हैं, नष्ट हो जाते हैं, परमानेंट नहीं रहते हैं। और फिर अंत में वो ये बताते हैं कि इस पूजा का जो जो डेस्टिनेशन है, जो इसका जो लाभ है, उसका जो एंड रिजल्ट है वो क्या है? देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। देवान देव यजो यान्ति का मतलब जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं। जब उनकी मृत्यु होती है, जब वो शरीर अपना छोड़ते हैं, तो वास्तव में वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं। लेकिन मद भक्ता यान्ति मामपि,
यदि कोई मेरी भक्ति करता है तो वो मेरे पास आता है। तो मेन मैसेज इस श्लोक में जो भगवान देते हैं वो ये है कि देवी देवताओं की पूजा के द्वारा जो हमें फल प्राप्त होता है वो लिमिटेड होता है और टेम्परेरी होता है, सीमित है और क्षणिक है। इसलिए भगवान जो है उन ऐसे लोगों को अल्पमेध यानी कि कम बुद्धि वाला, अल्प बुद्धि वाला बताते हैं। इतना सब सुनने के बाद आपके मन में शायद ऐसा लगे कि भाई यहाँ पर तो शायद हम किसी देवी देवता का अनादर कर रहे हैं। ऐसा कतई नहीं है। हमें देवी देवताओं की सही पोजीशन को समझना चाहिए, उसमें अनादर का भाव नहीं है। लेकिन जब हम देवी देवताओं की पोजीशन को सही रूप से समझते हैं तभी हम भगवान श्री कृष्ण की पोजीशन को भी ठीक रूप से समझ सकते हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर के अंडर मिनिस्टर्स होते हैं। तो यदि हम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर मानने लगे तो ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का स्थान अपना अलग है और उसके अंडर में जो मिनिस्टर काम करते हैं उनका स्थान अलग है। तो ये जो रिलेशनशिप है जब हम समझते हैं तो हमें इस भाव में एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होती कि वास्तव में यदि कोई उपासना के योग्य है और जो हमें टेम्परेरी की बजाय परमानेंट रिजल्ट दे सकता है, परमानेंट परिणाम दे सकता है, वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। तो यहाँ पर अभी तक जो 20वें श्लोक से लेके 23वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों के बारे में चर्चा करी है। वो है देवी देवता, कि भाई जो मेरे अतिरिक्त किसकी शरण लेते हैं, देवी देवताओं की शरण लेते हैं, उनकी पोजीशन के बारे में उन्होंने 3-4 बातें बताई हैं और वो आपने अभी थोड़ी देर पहले समझा। लेकिन अब एक अन्य कैटेगरी है जिसके बारे में वे चर्चा करने वाले हैं। ये कैटेगरी के बारे में मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों का कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन मैं उसको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूं आपके सामने। इसका जो टेक्निकल वर्ड है, शास्त्रों में जो टेक्निकल वर्ड है या जो आचार्यगण जो एक टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं निर्विशेष, निर्विशेषवाद। अब निर्विशेषवाद वास्तव में क्या है? निर्विशेषवाद को पहले हम समझेंगे कि ये इसके फीचर्स क्या हैं। इसके फीचर्स हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो लोग भगवान को निर्विशेष मानते हैं, निर्विशेष मतलब वो ये कहते हैं कि वास्तव में जो परम सत्य है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो भगवान है, जो वास्तव में जो भगवान का जो टॉप मोस्ट अंडरस्टैंडिंग है, जो सबसे सीक्रेट मोस्ट सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है, लास्ट अंडरस्टैंडिंग जो भगवान की है, वो निराकार है। निराकार मतलब जैसा कि आप यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं कि स्लाइड में हमने सेंटर में भगवान श्री कृष्ण को दिखाया है और उनके चारों तरफ एक बड़ी ब्राइट सी लाइट दिखाई है। तो दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के आध्यात्मिक लोग होते हैं। एक तो साकारवादी होते हैं, एक निराकारवादी होते हैं। निराकारवादी और निर्विशेषवाद एक ही चीज आप समझ सकते हैं। तो जो निराकारवादी हैं वो समझते हैं कि परम सत्य जो है वो वास्तव में एक बहुत ब्राइट सी एक लाइट है, जो जो वास्तव में भगवान का जो अंतिम रूप है, जो अंतिम डेफिनेशन है, वही एक निराकार मतलब जो जो एक बड़ी सी ब्राइट लाइट है, ब्रह्म ज्योति जिसको बोलते हैं, वही भगवान का अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन है। और ऐसे लोग ये मानते हैं कि इनका ना तो कोई रूप होता है, भगवान का ना तो कोई रूप है, ना ही भगवान का कोई गुण है। लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि भाई ये भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवान श्री राम कौन है, ये इनके बारे में आपकी क्या समझ है, तो वो अपनी समझ इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि ये जो ब्राइट लाइट है अस्थाई रूप से कृष्ण के रूप में जन्म लेती है और भगवान के इस रूप में जो भी वो लीलाएं करते हैं, जो भी उनका वो रूप होता है, वो वास्तव में माया कहलाता है। तो ये इस श्रेणी के लोग हैं जिन्हें हम निर्विशेषवादी कहते हैं, या प्रभुपाद जी की पुस्तकों में इनको मायावादी के रूप में भी बताया गया है। अब ऐसे व्यक्तियों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने 24वें श्लोक में अपना मत व्यक्त किया है, वो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। कहने का भाव क्या है? अव्यक्तम,
अव्यक्तम मतलब जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब भगवान का निराकार रूप, है ना। आप समझ सकते हैं, संस्कृत बड़ी सरल है। अव्यक्तम व्यक्तिम मापन्नम, जो अव्यक्त है वो अब व्यक्ति बन गया है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, आपन्नम मतलब प्राप्त हो गया है, उसको व्यक्तित्व जो है वो प्राप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में अव्यक्त है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया, मन्यन्ते मतलब जो ऐसा मानते हैं, माम अबुद्धया मुझे, माम का मतलब मुझे, जो मुझे ऐसा मानते हैं कि पहले मैं अव्यक्त था लेकिन किंतु अब एक व्यक्तित्व हो गया हूं, वो कैसे लोग हैं? अबुद्धया। अबुद्धया का मतलब पिछले सेक्शन में आपने देखा कि देवी देवताओं की उपासना करने वाले को भगवान ने अल्प बुद्धि बताया। अल्प बुद्धि का मतलब लेस इंटेलिजेंट, किंतु यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों को अबुद्धया बता रहे हैं। अबुद्धया का मतलब ना समझ, या थोड़ा सा और अगर लिबर्टी ले ली जाए तो उनको मूर्ख की संज्ञा दे रहे हैं। अबुद्धया मतलब बुद्धिहीन। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं परम भावम जानन्तो ममा व्ययम अनुत्तमम, वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। परम, परम का मतलब हो गया सर्वोच्च, टॉप मोस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, भगवान की जो परम व्याख्या है कि जहां से सब कुछ आया है, सर्व कारण कारणम, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सर्व कारण कारणम। तो ये जो सर्व कारण कारणम जो हम कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं भगवान की, वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी है वो क्या है? वास्तव में साकार है कि निराकार है? तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि परम भावम अजानंतो, ऐसे लोग, ऐसे अल्प बुद्धि नहीं, ना समझ लोग मेरे इस परम भाव को नहीं जानते, मेरे इस टॉप मोस्ट अंडरस्टैंडिंग को नहीं जानते, और ना ही वो ये जानते हैं कि मेरी प्रकृति जो है अविनाशी है, और इस अल्प ज्ञान के कारण वे मुझे अव्यक्त ही मानते रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे श्रेणी के लोगों के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं जो निर्विशेषवादी कहलाए जाते हैं। इनका दूसरा नाम मायावादी भी है। और ऐसे लोग समझते हैं कि परम सत्य जो है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, वो वास्तव में निराकार है, ना उसका कोई रूप है, ना उसका कोई गुण है, और माया के प्रभाव से वो एक टेम्परेरीली भगवान श्री कृष्ण का, श्री राम का, श्री नरसिंह भगवान का इस प्रकार से रूप ले लेता है, और माया के प्रभाव के कारण ये सब होता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पेसिफिकली ऐसे लोगों को अबुद्धया कहा कहते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अब इस टॉपिक पर जहां ये समझाते हैं कि जो उनके अतिरिक्त शरणागति लेते हैं, उसका अंतिम श्लोक यहाँ पर हमारे लिए बताते हैं। अब यहाँ पर वे इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि जो ये निर्विशेषवादी लोग हैं, जो ये मायावादी लोग हैं, निराकारवादी लोग जो हैं, ये भगवान श्री कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में क्यों नहीं समझ पाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है कि भाई भगवान हमारे जैसे ही एक व्यक्ति हैं, सुप्रीम व्यक्ति हैं, परम व्यक्ति हैं। तो ऐसे लोग भगवान को क्यों नहीं समझ पाते हैं, व्यक्ति के रूप में क्यों नहीं समझ पाते हैं, उसका हिंट उन्होंने इस 25वें श्लोक में हमें दिया है। वहां ये बोलते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृताः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई देखो, कोई व्यक्ति मुझे जान सकता है या नहीं जान सकता, इसका डिसीजन वो नहीं करता है। इसका डिसीजन, इसका निर्णय जो है, इसका अधिकार जो है, वो मेरा है? ना हम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबको प्रकाशित नहीं करता हूं अपने बारे में। और क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि योग माया समावृता, क्योंकि मेरी जो शक्ति है माया, वो इनको ढके रखती है। मूढ़ो यम ना भी जानाती, जो मूर्ख हैं, जो ना समझ हैं, वो नहीं जान पाते कि क्या नहीं जान पाते, लोको माम अजम अव्ययम, कि मैं अजन्मा हूं और मैं अविनाशी हूं। लोको माम अजम, अजम मीन्स अजन्मा, मेरा बर्थ नहीं होता क्योंकि मैं तो एब्सोल्यूट ट्रूथ हूं, मुझसे तो सब कुछ आता है। अगर मेरा भी जन्म होने लगे तो मतलब मैं पेरिशेबल हूं, मैं, मेरी डेथ हो सकती है, मेरा मेरा जन्म होता है, तो ऐसा नहीं हूं मैं अजन्मा हूं। अजम अव्ययम, अव्ययम मतलब अविनाशी, ना तो मैं, ना मेरा कोई जन्म होता है, ना मेरा कोई अंत होता है,
दैट इज व्हाट आई एम, ऐसा ही हूं मैं। और इसी को हम बोलते हैं परम सत्य, कि जो सर्व कारण कारण है, जहां से सब कुछ उद्भूत हुआ है, जहां से सब कुछ आया है। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि भाई जहां भगवान ये कह रहे हैं कि मुझे सब कोई नहीं जान पाता, तो छोटा से एक एग्जाम्पल को देके आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वास्तव में लगभग 5,000 वर्ष पूर्व, जब उन्होंने यहाँ पर अवतार लिया था, वे इस धराधाम पर आए थे, तब हर कोई उन्हें नहीं समझ पाया था। ऐसे व्यक्ति, जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो रावण जैसे व्यक्ति कहाँ उन्हें समझ पाए थे। वो तो हमेशा उनको अपना शत्रु समझते थे, भगवान तो समझते ही नहीं थे। इसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण भी आए तो उन्हें भी कोई अपना नहीं समझ पाया, सब कोई उन्हें भगवान के रूप में नहीं समझ पाया। जैसे दुर्योधन हो गए, शकुनी हो गए, दुशासन हो गए, कहाँ समझ पाए भगवान को, जबकि साक्षात भगवान उनके सामने उपस्थित थे, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाए। तो यहाँ भगवान उसी चीज को समझा रहे हैं कि जो मेरे को जानने का जो अधिकार है वो वास्तव में मेरे पास है। अगर कोई व्यक्ति मेरे के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, आप सभी भक्त जो इस भगवत गीता क्लास में आए हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप ये निश्चित जानिए कि वास्तव में भगवान आपको अपने बारे में समझाने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं। उन्होंने इसी प्रकार से व्यवस्था करी है कि आप इस संदेश के संपर्क में आए और इस संदेश के संपर्क में आकर मुझसे अपनी प्रीति को बढ़ा सकें। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल किसी कारण से समझ ही नहीं पाता है, तो इसका कारण ये है कि भगवान ने अभी उसका अधिकार जो है अपने आप को प्रकाशित करने का, उस व्यक्ति को अपना अधिकार जो है वो अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई कारण उन्होंने क्या बताया। कारण वास्तव में भगवान ने जहां यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल किया है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। आवृत जो होता है उसको कहते हैं कवरिंग, ढकना है। तो ढकने की यहाँ उन्होंने जो डेफिनेशन बताई, योग माया समावृता, कि जो योग माया जो शक्ति है, इसके प्रभाव से सभी जो जीव हैं, उसमें देवी देवता भी आ गए, उसमें ब्रह्मा जी भी आ गए, उसमें भगवान शंकर भी आ गए, उसमें अन्य देवी देवता भी आ गए। तो ये जो कई बार देवी देवता जो भी हैं वो भी उसमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। जैसे आपने ध्यान किया हो, जिनका थोड़ा बहुत आध्यात्म में रुचि है, कि कई बार आपने कथा सुनी हो जिसमें गोवर्धन लीला की कथा आती है, जिसमें इंद्र जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, बिविल्डर हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि ये वास्तव में, ये जो इतनी छोटी सी उंगली पर ये जो पर्वत इसने उठा रखा है, ये वास्तव में कौन है? क्या ये नन्हा सा बालक जो है ये भगवान हो सकता है? तो उसको भी, वो भी एक बार को चकमा खा जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी चकमा खा जाते हैं। तो देवी देवताओं की भी जो बुद्धि है वो भगवान अपनी योग माया शक्ति से या अपनी माया शक्ति से कवर कर लेती है। जब देवी देवताओं की बुद्धि माया द्वारा कवर की जा सकती है, तो आप और मेरे जैसे जीवों का तो कहना ही क्या। तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको चित्र में दिखाया है, यहाँ पर माया देवी का एक चित्र दिखाने का प्रयास किया है और उनके नीचे देवी देवताओं को चित्रित किया गया है और ये समझाने का प्रयास किया है कि योग माया जो है वो कई बार देवी देवताओं को भी, उनकी बुद्धि को भी, उनकी समझ को भी ढक देती है। तो अब यहाँ पर कोई व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है कि भाई ठीक है, हम हमारी बात कर लीजिए, निर्विशेषवादियों की बात कर लीजिए, देवी देवताओं की उपासकों की बात कर लीजिए, उनकी बुद्धि को माया ने एक पर्दे के समान वो ढक लिया है, जिस पर्दे के कारण वो हम या भगवान को नहीं देख सकते। तो कहने का भाव ये है कि भगवान के बीच में और ऐसे वर्ग के लोगों के बीच में कोई एक कवरिंग है, कोई एक आवरण है जो ऐसे लोगों को भगवान को जानने में उसमें बाधा डालता है। तो कोई ये व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि जब ये कोई कवरिंग बीच में है, तो क्या भगवान भी ऐसे लोगों को नहीं देख पाते हैं? कि जब बीच में कहीं कोई इंटरप्शन आया है तो वो इंटरप्शन संभवतः भगवान के लिए भी होगा। तो क्या भगवान भी ऐसे लोगों को नहीं देख पाते हैं? तो उसका उत्तर जो है वो भगवान श्री कृष्ण अब अगले सेक्शन में देना शुरू करते हैं, जहां पर वो हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि हम इस मोह से, इस माया से, इन जो तीनों गुणों से, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, जो माया के सिम्टम्स हैं, इनसे हम वास्तव में भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसका सलूशन भगवान इस अंतिम सेक्शन में देते हैं, अध्याय 7 के। तो
पहले वो उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि यदि कोई कवरिंग, यदि कोई पर्दा जो है बीच में आ गया है मेरे भगवान के और ऐसे जीवों के प्रति, ऐसे जीवों के बीच में जिसके कारण वो मुझे समझ नहीं पाते हैं, तो मेरे ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होती है। मैं सब कुछ जानता हूं। कृष्ण कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं और मुझे कोई नहीं जानता, मुझे पूर्ण रूप से कोई नहीं जानता। यहाँ पर वो इस बात को समझाने के लिए 26वें श्लोक में हमारे सामने ये प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मतलब वेदाहम, वेदाहम मतलब जानते हैं, वेद मतलब नॉलेज, वेदाहम मतलब जो मुझे जानता है। कौन किस तरह से जानता है? समतीतानी। आपने हिंदी का एक वर्ड सुना होगा अतीत, अतीत का मतलब भूतकाल। तो यहाँ सम का मतलब सब कुछ है। वेदाहम सम अतीतानी, सम अतीतानी मतलब भूतकाल में जितना भी भूतकाल उपस्थित है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि, वर्तमानानि मतलब प्रेजेंट, चा अर्जुना हे अर्जुन, भविष्याणि च भूतानि। भगवान यहाँ कहते हैं कि वेदाहम मैं सब कुछ जानता हूं, जो अतीत में था, जो वर्तमान में था और जो भविष्य में आने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूं अर्जुन, लेकिन हे अर्जुन मुझे कोई नहीं जानता। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस बात को क्लियर कर देते हैं कि भाई ये देखो, ये जो ये माया की जो कवरिंग है, माया तो मेरी दासी है, माया तो मेरी दासी है। ये जो कवरिंग जो माया की है, ये ऐसे लोगों की बुद्धि को तो हर सकती है, मेरे को हर नहीं सकती। क्योंकि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मुझे प्रॉपरली ठीक से कोई नहीं जानता। तो यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, तो अपनी कितनी डायमेंशंस के बारे में वो अर्जुन को सब कुछ समझाते हैं। इस विराट रूप को देख के अर्जुन जो है बहुत ही घबरा जाता है, देखता है कि प्रभु ये आप हैं, इतना विशाल है आपका रूप, इतने विशाल काय हैं आप। तो ये भगवान श्री कृष्ण अपना एक छोटा सा उसको मतलब सैंपल दिखाते हैं कि भाई भगवान वास्तव में जब अपना अगर असली रूप, जब अपना शक्तियों के बारे में जब प्रदर्शन अगर करने पे उतरे कि मैं क्या जानता हूं क्या नहीं जानता हूं, मेरी क्या कैपेबिलिटी है, तो वास्तव में तुम संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए अब फिर आगे वो दोबारा से उसी माया के कॉन्सेप्ट को दोबारा बताते हैं हमें 27वें श्लोक में कि भाई भगवान श्री कृष्ण को क्यों नहीं जान पाते हैं। क्योंकि यहाँ अंतिम अंतिम पंक्तियों में लिखा है माम तू वेद न कश्चना, मुझे कोई नहीं जानता। तो यहाँ अगली लाइन में बताते हैं कि भाई मुझे कोई क्यों नहीं जान पाता। उसका कारण भगवान 27वें श्लोक में देते हैं, द्वंद्वों के कारण, डुअलिटीज। अब आप कहेंगे प्रभु ये द्वंद्व शब्द आपने नया निकाल लिया, अभी तक तो माया से ही हम जरा समझ नहीं पा रहे थे कि माया का क्या मतलब है, द्वंद्व का क्या मतलब है। देखिए बड़ा सिंपल करके मैं आपको समझाता हूँ। द्वंद्व जो है वो माया का ही एक लक्षण है। माया जिसे हम पिछले अपनी कक्षाओं में सत्व गुण, रजस गुण और तमस के माध्यम से हमने समझा कि भाई ये माया का प्रभाव सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकता है। इसी प्रकार से माया का जो प्रभाव है वो द्वंद्व के रूप में एक एक तरीके से हमारे मानसिकता में प्रकट होता है। ये माया का लक्षण है द्वंद्व। द्वंद्व माया का लक्षण मतलब क्या? जब हम कभी हम देखते हैं अपने जीवन में, कभी हम सुख का अनुभव करते हैं, कभी हम दुख का अनुभव करते हैं, कभी हम मान का अनुभव करते हैं, कभी हम अपमान का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं, सुख दुख, मान अपमान, इस तरह से जो दो छोर हैं जिनमें हम अपने जीवन में कभी ऊपर उठते हैं, कभी नीचे गिरते हैं। जैसे कि समुद्र की लहरें कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे जाती हैं। जैसे कभी स्टॉक मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो मन बाग बाग हो जाता है, जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो मन बाग बाग नहीं होता है। तो इसलिए ये द्वंद्व के लक्षण है। और ये किस तरह ये द्वंद्व हमारे बीच में क्यों प्रकट होता है, ये माया का लक्षण है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जो मुझे नहीं जान पाते हैं, उसी चीज को जो उन्होंने पहले के श्लोकों में समझाने का प्रयास किया था, उसी चीज को यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं कि ये द्वंद्व के कारण है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन द्वंद्वों से मुक्ति कैसे मिले। कि जी प्रॉब्लम तो आपने बहुत समझा दी, लेकिन आप ये समझाइए कि सोल्यूशन क्या है। चलिए सोल्यूशन पे भी आते हैं। सोल्यूशन ये है भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यहाँ बताते हैं
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। यहाँ पर दूसरी लाइन में अगर आप देखें तो लिखते हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता है। ये लोग जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ये लोग अगर ये कार्य करें तो इस द्वंद्व से, इस मोह से, इस माया से मुक्त हो जाएंगे। भजनते, और ऐसा मुक्त होके वो दृढ़ व्रत मतलब डिटर्मिनेशन के साथ मुझे भजन करेंगे, मेरा भजन करेंगे। वो क्या है? ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, मतलब पहली पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि जिनके पाप कर्म विनष्ट हो गए हैं वो लोग दृढ़ संकल्प से मेरी भक्ति कर सकते हैं। दूसरा, जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं वो मेरी भक्ति कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी कि पाप कर्म की डेफिनेशन क्या? पाप कर्म की डेफिनेशन है कि यदि हम अपने जीवन में कोई मांसाहार ना करें, यदि हम अपने जीवन में कोई नशा ना करें, शराब, सिगरेट, तंबाकू, यदि हम अपने जीवन में कोई जुआ, लॉटरी इत्यादि ना खेलें, और अपनी वेडिड वाइफ के अलावा कोई और या अपने हस्बैंड के अलावा किसी और अन्य स्त्री और पुरुष से संबंध ना करें, तो ऐसी श्रेणी के व्यक्ति जो हैं वो ऐसा समझा जाता है कि ग्रॉसली जो है वो पाप कर्म से मुक्त है। हालांकि पाप की डेफिनेशन और डिटेल में जाती है जहां सूक्ष्म रूप से हम इन चीजों को और बारीकी से समझ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कम से कम भक्ति करने के लिए हम एटलीस्ट थोड़ा सा ऐसे प्लेटफॉर्म पर आए जहां पर बेसिकली प्राइमरली हम ना कोई मीट ईटिंग करें, ना कोई इंटॉक्सिकेशन करें जिसे हम नशा कहते हैं, ना कोई गैम्बलिंग करें जिसे हम जुआ कहते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स अफेयर्स में हम अपने आप को इंगेज करें। तो जब हम इस प्रकार की एक्टिविटीज में अपने आप को दूर रखते हैं, तब हम ये समझ सकते हैं कि हम पाप कर्मों से एटलीस्ट ग्रॉसली सूक्ष्म मतलब मोटे मोटे तौर पर हम इनसे दूर हैं। तो भक्ति करने के लिए एटलीस्ट हम इस प्लेटफॉर्म पर तो आए। और पाप कर्मों से दूर होने के बाद एटलीस्ट उन्हें उन पर स्टॉप लगाने के बाद, विराम लगाने के बाद, पुण्य कर्म हम क्या करें? पुण्य कर्म है चार। हम सत्संग नित्य प्रति करें, भक्तों का संग लें, ऐसे मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों का संग नित्य प्रति करें। हम आध्यात्मिक पुस्तकों का नित्य प्रति अध्ययन करें। हम भगवान के नामों का जप करें और हम अपना जो आहार है उसे शुद्ध बनाएं। आहार को शुद्ध बनाने का मतलब क्या? जो भी हम वेजिटेरियन खाना या वेजिटेरियन भोजन है जब हम अपने लिए बनाएं, तो हम बनाने के बाद उसे भगवान का भोग लगाएं, भगवान को अर्पित करें। और जब भगवान को हम भोग लगा लें और जब वह भोग जो है प्रसाद बन जाए, तब हम ऐसे प्रसाद को उसे ग्रहण करें। इससे हमारे इससे हमारे बुद्धि में कुछ सूक्ष्म इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं कि जिससे हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए और ज्यादा केपेबल बन जाते हैं। लेकिन इन चारों एक्टिविटीज में, सत्संग, पुस्तकें, जप और आहार में, जो सबसे प्राइमरीली जो इंपॉर्टेंट जो आइटम है, जो अंग है, वो है सत्संग। क्योंकि सत्संग करते रहने से, नित्य प्रति सत्संग करते रहने से आपके मन के अंदर पुस्तकें पढ़ने के प्रति भी उत्साह रहेगा, भगवान के नामों का जप करने के प्रति भी उत्साह रहेगा, और ऐसा प्रसाद या भोग लगाने के प्रति भी आपका उत्साह बना रहेगा। तो सत्संग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय जो हम गतिविधि कर रहे हैं, हम सब एक साथ जो गतिविधि कर रहे हैं, उसे हम सत्संग कहते हैं, है जिसमें भगवान के बारे में चर्चा होती है, भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा होती है, जिसे सुनने के बाद हमारा मन जो है वो भगवान के प्रति लगता है। और जैसे ही हमारे मस्तिष्क में भगवान के विचार आते हैं, भगवान की हमारे बारे में हमारी याद जो है, स्मरण जो है वो बनता है, तो ये जो है हमारे जीवन में जो इम्प्योरिटीज हैं, जो अशुद्धताएं हैं, उन अशुद्धताओं को ये हमारे हृदय से हटाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में मैंने जो दिखाने का प्रयास किया है वो ये दिखाया है कि हमारा हृदय है, उस पर ना जाने कितनी कोटिंग जमी हुई है, मोटी मोटी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इस प्रकार की एक बड़ी सारी, एक मोटी सारी एक कोटिंग जो है वो पड़ी हुई है।
लेकिन जैसे जैसे हम इन पुण्य कर्मों में लगते हैं, जिसे हम सत्संग कहते हैं, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन कहते हैं, जप है, आहार है, जैसे जैसे हम ये करते हैं, ये कोटिंग जो है धीरे धीरे हटने लगती है। जैसे जैसे ये धीरे धीरे हटने लगती है, आप ये समझिए कि माया के जो बादल हैं, जो हमारे चेतना को अवरुद्ध करते हैं भगवान को समझने के लिए, वो माया के बादल एक प्रकार से धीरे धीरे छटने लगते हैं और भगवान सूर्य के प्रकाश की भांति हमारे जीवन में उतरने लगते हैं और हम अपने जीवन में धीरे धीरे प्रसन्नता की ओर बढ़ते हैं। मन जो है वो प्रसन्न रहने लगता है कि जब हम भगवान का अनुभव वास्तविक रूप से अपने जीवन में इस प्रकार से इन पुण्य कर्मों को करने से जैसे जैसे अनुभव करते हैं, वैसे वैसे हमारी चेतना में उत्थान होता है, ऊपर उठती है, हम प्रसन्नता का अधिक से अधिक अनुभव करने लगते हैं। इसको याद करने के लिए आप छोटा सा एक सूत्र याद कर सकते हैं, जिसे हमने लिखा है ABCD। ए का मतलब है एसोसिएशन, बी का मतलब है बुक्स, सी का मतलब है चैंटिंग और डी का मतलब है डाइट। डाइट मतलब भोजन। तो इस तरह से ये चार चीजें यदि आप अपने जीवन में अपनाएं, अपने जीवन में उतारें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप वास्तविक रूप से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और भगवान के प्रति और आप निकट अपनी कदम बढ़ाने लगेंगे। तो ये सब करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। देखिए, ये एक तरीके से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आप थोड़ा करते हैं, थोड़ा आपका दृढ़ संकल्प बढ़ता है, आप फिर करते हैं, थोड़ा दृढ़ संकल्प फिर बढ़ता है। इस तरीके से आप जैसे जैसे करना शुरू करते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा दृढ़ संकल्प आपको इनिशियली अपने जीवन में लेना पड़ेगा इन सब गतिविधियों को करते रहने के लिए। अब इस अध्याय के हम अंत में आ गए हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने हमें ये सूत्र दिया कि हम अपने जीवन में इस माया के प्रभाव को, इस मोह के प्रभाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके बाद उन्होंने एक श्रेणी के भक्त के बारे में हमें और बताया है। यहाँ पर ये हमें वे 29वें श्लोक में बताते हैं। 29वें श्लोक में वे कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। यहाँ पर ये बताते हैं कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है ये श्लोक, तो मैं आपको जितनी मेरे अंदर शक्ति है सरल बनाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे श्रेणी के आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो भगवान के प्रति उन्मुख तो है, लेकिन उसकी जो गोल है, उसका जो लक्ष्य है, वो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? अपने धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो ये जो डेस्टिनेशन है, ये टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है। इससे पहले भी कई डेस्टिनेशंस होते हैं, जो लोग मुक्ति पाते हैं उससे उससे नीचे भी कई डेस्टिनेशन होते हैं। तो यहाँ ऐसे एक श्रेणी के भक्त के बारे में बताया गया है जो भगवान के परम डेस्टिनेशन का ऑब्जेक्टिव अपने माइंड में नहीं रखता है, लेकिन जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा मतलब क्या? जो हमने अभी पिछले जो स्लाइड है जिसमें हमने निर्विशेषवाद के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें हमने बताया था कि एक ब्रह्म ज्योति है। तो ये ब्रह्म ज्योति और कुछ नहीं होती है, ये ब्रह्म ज्योति है भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज। आपने चित्रों में, यदि आप अपने घर में पूजा का रूम बनाते हैं या पूजा का एक स्थान कोई अगर आपका है, तो अगली बार जब आप वहां भगवान का चित्र देखें तो आप देखेंगे कि भगवान के मुखमंडल के चारों तरफ एक प्रकाश पुंज जो है वो हमेशा दिखाया जाता है। तो ये जो प्रकाश पुंज है, ये वास्तव में ब्रह्म ज्योति का प्रतीक है। और इस प्रकाश पुंज को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो जो ऐसे जीव हैं जिन्हें मोक्ष मिलता है, उनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति। ये लोग ब्रह्म ज्योति में लीन होकर वहीं पर उनका एग्जिस्टेंस रहता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इस श्रेणी के भक्त को बताया है। इसको भी उन्होंने सकाम भक्त की श्रेणी में रखा है,
क्योंकि हमने अभी तक 3 प्रकार के सकाम भक्तों के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला है आर्त, दुखी, दूसरा है जिज्ञासु, तीसरा है अर्थार्थी। तो 3 श्रेणी के भक्तों के बारे में हम पता कर चुके हैं जो भगवान के पास किसी पर्सनल मोटिवेशन की वजह से आते हैं, कोई उनका पर्सनल एजेंडा रहता है। लेकिन यहाँ चौथे प्रकार का सकाम व्यक्ति बताया गया है। इसका एजेंडा क्या है? इस व्यक्ति का एजेंडा क्या है? इस व्यक्ति का एजेंडा है मोक्ष। देखिए, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान सकाम भक्त कहते हैं। तो हमने 4 प्रकार के सकाम भक्त अभी तक इस अध्याय में पढ़ लिए हैं कि जो सकाम भक्त हैं। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले भी मुझ तक पहुंचने के लिए मेरी भक्ति करते हैं। तो अल्टीमेटली फिर भगवान कहते हैं कि भाई ऐसे लोग भी अगर उन्हें मुझ तक पहुंचना हो तो उन्हें भी मेरी भक्ति करने की आवश्यकता होती है। इस बात की समझ विकसित करने की आवश्यकता होती है कि भैया मैं निराकार नहीं हूं, मैं वास्तव में एक व्यक्ति हूं और मेरा भी अपना एक स्वरूप है, मेरे भी गुण हैं, मेरी भी लीलाएं हैं, मेरे भी टेस्ट हैं, जैसे कि आप सब लोगों के हैं, जैसे कि मेरे हैं। इसी प्रकार से मैं भी एक व्यक्ति हूं। जब कोई ऐसा मोक्ष प्राप्ति रखने वाला व्यक्ति इस बात की समझ विकसित करने लगता है और मेरी भक्ति में लगता है तो वो भी मुझ तक पहुंच जाता है ना। तो ये 29वें श्लोक का थोड़ा सा समझाने का मैंने प्रयास किया है, हालांकि थोड़ा सा कठिन आपको हो सकता है लगे। यदि कठिन लगे, समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, जितना समझ में आए उतना आप समझते रहिए। कठिनाई, कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा समय के बाद समझ में आएंगी, तो ऐसे उनसे ज्यादा चिंता मत कीजिएगा। अब हम अंतिम श्लोक के रूप में आते हैं, अंतिम श्लोक को लेते हैं। अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ऐसे एक एक टॉपिक जो वो एक तरीके से नया थोड़ा सा क्रिएट करते हैं यहाँ पे। वो यहाँ कहते हैं, साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसाः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने अल्टीमेटली टॉपिक, इन्होंने यहाँ थोड़ा सा डेथ, मृत्यु से संबंधित उन्होंने यहाँ पर टॉपिक इनिशिएट किया है। और 8वें अध्याय में वो इसको और डिटेल में समझाते हैं, हालांकि अभी हम 8वें अध्याय में नहीं जाएंगे। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण 30वें श्लोक में कहते हैं कि अल्टीमेटली जो पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में जो स्थित हैं लोग, वो मृत्यु के समय मुझे जान पाते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पिक्चर दिखाई है, वो मैंने पिक्चर दिखाई है भीष्म पितामह की। क्योंकि भीष्म पितामह हालांकि भगवान श्री कृष्ण के शत्रु के रूप में महाभारत का युद्ध लड़े थे, लेकिन भक्ति की सुंदरता देखिए कि आप भगवान के शत्रु के रूप में भी यदि आप भगवान से लड़ते हैं, लेकिन भक्ति की सुंदरता यह है कि यदि आप वास्तव में भगवान के भक्त हैं तो भगवान आप पर तब भी कृपा करते हैं। तो भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, लेकिन वास्तव में अपनी एक प्रतिज्ञा के कारण अपने राज्य के सिंहासन से बंधे हुए थे। इस कारण से उन्होंने भगवान के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन अपने युद्ध कौशल से, अपनी भक्ति से फिर भी उन्होंने भगवान का हृदय जीत लिया। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग जो वास्तव में मेरी चेतना में स्थित रहते हैं, वे मृत्यु के समय मुझे प्राप्त करते हैं और मुझे जान पाते हैं। और इस टॉपिक के बारे में भगवान श्री कृष्ण एंड में मतलब 8वें अध्याय में और इलेबोरेटली डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक आप ये समझिए कि अब हमने 7वां अध्याय अपना कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारे पास 10-1 मिनट हैं जिसमें हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कमेंट हो, कोई टिप्पणी हो, कोई विचार हो, आप इस समय उनको प्रस्तुत कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। आपका श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिए, एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, थोड़ा मैं भूल गया, माफ कीजिए। वो ये है कि 7वां अध्याय यदि आपको याद करना हो तो एक छोटा सा सूत्र यदि आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसको हमने बनाया है HEAD, H फॉर हियरिंग, E फॉर एवरीवेयर, A फॉर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, D फॉर डेमीगॉड्स। हिंदी में हम बोलेंगे H फॉर हियरिंग मीन्स श्रवण, E फॉर एवरीवेयर मीन्स सर्वत्र, A एक्सेप्ट और रिजेक्ट मतलब स्वीकार या तिरस्कार, और D डेमीगॉड्स मतलब देवी देवता की उपासना करने वाले। तो पहले 3 श्लोकों में श्रवण का महत्व बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान के महत्व को बताया गया है। चौथे
से लेके 12वें श्लोक तक भगवान कृष्ण ने बताया कि मैं तो भाई हर जगह हूँ, मेरी तो एनर्जीज, शक्तियां हर जगह हैं। 13वें से लेके 19वें भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि कैसे लोग हैं जो मुझे स्वीकार करते हैं, जो कैसे लोग हैं जो मुझे स्वीकार नहीं करते हैं। और अंत में उन्होंने देवी देवताओं की उपासना के बारे में बताया है। तो ये अगर 4 HEAD करके अगर आप याद रख लें तो अध्याय 7 जो है आपको पूर्ण रूप से याद रहेगा, स्मरण रहेगा कि भाई इसमें क्या बताया गया। अब हम प्रश्न उत्तर पर आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। पूर्ण रूप से शांति, कोई प्रश्न नहीं। या तो कक्षा पूरी समझ में आ गई या बिल्कुल समझ में नहीं आई। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? जी माता जी आ रही है। आप अपना अच्छा, आप तन्वी जी बोल रही हैं? हाँ बोलिए माता जी। आज की क्लास बहुत अच्छी थी, थोड़ी क्लिष्ट जरूर थी, लेकिन इसका अध्ययन हमें अलग से बैठ के भी करना पड़ेगा। हाँ माता जी जरूर, अवश्य। जितना ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ तो समझ में आया नहीं होगा। नहीं, काफी 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 कुछ समझ आया है, काफी कुछ समझ आया है, लेकिन आज की क्लास मुझे बहुत पसंद आई। पसंद आई, चलिए आपका आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भक्त हमें समझाना चाहेंगे? कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न, कोई आपका आशीर्वाद, कोई आपका थप्पड़ इत्यादि? कौन कौन और नए जुड़ गए हैं? इंदु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कोकिला चाची जी जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष कुलकर्णी मेरे प्रिय मित्र जुड़ गए हैं। नरिंदर जी जुड़ गए हैं, मेरे ख्याल मेरे पिताजी के मित्र हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरी हरे मदर इन लॉ भी कृष्णा। जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। यस, आपका कोई प्रश्न है प्रभु? नहीं, वो बड़ा रहा आपका प्रेजेंटेशन। मैं जनक साहब बोल रहा हूँ। हाँ जनक जी बताइए सर, बताइए। ABCD कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत बहुत सुंदर। हमारा एसोसिएशन, सत्संग तो हमारा अच्छा ही चाहिए। जी 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 जो जी सत्संग तो हमेशा अच्छा चाहिए। जैसा सत्संग ऐसा हमारा गुण बन जाते हैं। जी जी और जी हमको बुक भी पढ़ाई करनी होती है गीता की, जी एटलीस्ट एक चैप्टर पढ़े। और चांटिंग भी अच्छा है। जी जी और हमारा फूड भी सात्विक होना चाहिए। जी जी। तो ये ABCD बहुत पसंद आया ये चैप्टर में। चलिए बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो पीयूष जी जुड़ गए हैं, मेरे अच्छे बड़े प्रिय मित्र हैं। पीयूष जी आपका स्वागत है। मेरी मदर इन लॉ सुदेश गुप्ता जी मेरठ से जुड़ गई हैं। मेरे ससुर सुधींद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। रुचि अग्रवाल जी आपका स्वागत है। मेरी माता जी सरोज गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत माता जी। सीमा सक्सेना जी, आपका परिचय मैं नहीं जानता हूं आपका, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है। संभवतः आप मेरे पिताजी के माध्यम से जुड़ी हैं। वैशाली देसाई जी आपका स्वागत है मैडम। वृंदावनेश्वरी माता जी, विमला मौसी जी हैदराबाद से जुड़ी हैं, आपका स्वागत है मौसी जी। ब्रजेश प्रभु जुड़े हैं हमारे साथ मुंबई से। रसेश चौकसी जी जो मेरे मित्र हैं, उनके छोटे भाई साहब, स्वागत है सर आपका। मेरी मामी जी हैं, खुशबू हैं, उनकी पुत्री, आपका स्वागत है। यश यश मेरे छोटे भाई हैं, मामा जी के लड़के, आपका स्वागत है सर। मालती माता जी आपका भी स्वागत है। कोई और अन्य प्रश्न, कोई टिप्पणी यदि हो तो हम ले सकते हैं, और मे बी 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, अन्यथा इस क्लास को हम विराम देंगे। नमिता गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। अच्छा जी, धन्यवाद। मेरी पत्नी का नाम बोल रहे हैं मेरे पिताजी, वो जी, उनका स्वागत तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, आपका कोई प्रश्न किसी का? देखिए ये कार्यक्रम में जब तक प्रश्न उत्तर गहराई से नहीं होंगे तो आनंद नहीं आएगा। कोई भी आपका छोटा मोटा प्रश्न, अवश्य नहीं है इस कक्षा से ही संबंधित हो, यदि आप पूछना चाहें तो। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, एक एक करके बोलें। तन्वी माता जी आप शायद बोल रही थी। हाँ, मैंने देखा है, जैसे मैं भी जाप करती हूँ घर में, मैंने राम नाम का जाप करती हूँ मैं हर रोज अपने घर में। जी तो मेरे पास भी स्मरणी है जिसमें मैं करती हूँ, लेकिन मैंने कभी वो एक छोटी, मतलब जो एक इंडेक्स फिंगर है वो बाहर निकाल कर मैंने देखा है
लोग करते हैं जाप, जी जी, तो उसका मुझे थोड़ा सा कारण बताएं। आइडिया नहीं है कि हाँ हाँ अच्छा हाँ, तो मेरा ख्याल है इस उंगली के बारे में बात करिए ना आप, इसको निकाल के हाँ बाहर। जी हाँ जी हाँ, हाँ तो हाँ ये हाँ जो हाँ उंगली हम लोग बाहर निकालते हैं, ये वास्तव में हम हमेशा गलत कार्यों के लिए जनरली इस्तेमाल करते हैं, दोषारोपण के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसे थोड़ा अपवित्र माना गया है। जैसे हम पॉइंट आउट करते हैं कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, और ये तेरी वजह से हुआ, इस प्रकार से ये जो उंगली है, ये वास्तव में दोष दृष्टि, अहंकार की उंगली है। हाँ, दोष अहंकार की दृष्टि देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है। तो इसलिए बाहर निकाल के उससे माला पा जाप किया जाता है। ठीक है। जी, अच्छा प्रश्न था आपका। और कोई प्रश्न? अगली जो हम कक्षा करेंगे वो हम एक वर्कशॉप करेंगे, कार्यशाला करेंगे। उस कार्यशाला में हम लोग वास्तव में भगवत गीता से 7वें अध्याय में जो हमने जानकारी ली है, जो नॉलेज हमने ली है, उसका हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप देखेंगे। मतलब उसका अनुभव करने का कोशिश करेंगे कि ये हमारे जीवन में वास्तव में अनुभव यदि इस जानकारी को किया जाए तो उसका क्या रूप रहता है। उसमें क्या होगा कि हम एक सिचुएशन देंगे और आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि भगवत गीता अध्याय 7 के आधार पर आप इस परिस्थिति को कैसे सुलझा सकते हैं, कैसे उसका निराकरण कर सकते हैं। इस प्रकार का हम छोटा सा एक कार्यशाला जो है हम रखेंगे। लेकिन वो कार्यशाला जब तक सफल नहीं हो पाएगी, जब तक आप सब लोग उसमें भाग नहीं लेंगे। भाग से मेरा मतलब है अपना मत व्यक्त नहीं करेंगे या उसमें डिस्कशन नहीं होगा। तो अगली कक्षा में आप देखिए, थोड़ा सा डिस्कशन करने के विचार से थोड़ी अपनी जो संकोच है, जो आपका जो थोड़ा आप संकोच का जो अनुभव कर रहे हैं बोलने में, उसको आप थोड़ा सा कम आई कर। थिंक चैट बॉक्स में क्वेश्चन किसी ने पुटअप किया है जी जी देवी जी जी जी। देवताओं की उपासना के बारे में। अच्छा प्रभु, एक मिनट देखता हूँ मैं कहाँ पर है चैट बॉक्स। प्रभु मैं जरा इस यंत्र से पूरी तरह, आप पढ़ के बता सकते हैं कहाँ पर है वो चैट बॉक्स में? नीचे है जहाँ ये अनम्यूट वगैरह लिखे हुए हैं ना, पार्टिसिपेंट्स, जी जी जी, शेयर स्क्रीन के बीच में है चैट। The three dots, Prabhu. अच्छा Check अच्छा your अच्छा, 3 dots. ओके ओके, चैट यहाँ तो 10 हैं। आई कैन सी नाउ, आई फिगर्ड इट आउट। अनुराग जी, मेनी थैंक्स, आई लुक फॉरवर्ड फॉर द लेसन्स। उसके बाद उससे ऊपर वी राजेश has put up व्रजेश the व्रजेश व्रजेश, अच्छा, कृष्णा हिमसेल्फ वाज डूइंग मेडिटेशन ऑफ गायत्री माता, then why worshipping demigod is not allowed over here? My microphone is not working, question is given in chat. Okay. Krishna himself was doing meditation of Gayatri Mata. खैर मुझे स्पेसिफिकली गायत्री माता जी की सिचुएशन मालूम नहीं है, लेकिन अधिकतर जो है ये जो प्रश्न, इसको मैं दूसरे रूप से प्रस्तुत करता हूँ। कई बार हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव की उपासना करी थी, तो आप देवी देवताओं की उपासना को गलत क्यों मानते हैं जब भगवान श्री राम ने स्वयं देवी देवताओं की उपासना करी थी? तो यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि हम देवी देवताओं की उपासना को गलत नहीं मानते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं, और इसके पीछे हम एक आधार आपको दे रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का। भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से हम आपको ये बात बता रहे हैं कि देवी देवताओं की उपासना जो है उसका रिजल्ट वास्तव में अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण के थ्रू ही आता है। और जब भगवान श्री राम ने भगवान शंकर की उपासना करी थी, तो हमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो हुआ था वो वास्तव में किस लिए हुआ था। वो भगवान श्री कृष्ण का जो भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ था वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने जो समाज की जो रीति रिवाज हैं, जो सारी जो धारणाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए, उनको एग्जेम्पलीफाई करने के लिए ऐसा उन्होंने किया था। अब आप यहाँ ये समझिए
कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी वे गुरु एक्सेप्ट करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, अपने पिता के चरण स्पर्श करते हैं। तो यहाँ क्या उनकी पोजीशन जब वे ऐसा करते हैं तो क्या वो कम हो जाती है? अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा उनके मित्र आए तो उनके चरण धो के वो जल को पिया था, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या इसका ये अर्थ निकाला जा सकता है कि हम चूंकि सुदामा जी की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने करी है तो सुदामा जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण से ऊपर हो गए हैं? ऐसा अर्थ नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि हमें उस स्थिति को समझना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने परम मित्र के रूप में जानते हुए उनकी वहां पर चरण धोकर उस जल को पिया था। तो वहां और भगवान श्री राम जो है वो दशरथ जी के चरण रोज छूते थे, तो क्या दशरथ जी जो है वो भगवान श्री राम से ऊपर हो गए? नहीं। तो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य है, जो फिलॉसफी है, जो तत्व है, वो वास्तव में यही है कि भगवान की जो पोजीशन है वो टॉप मोस्ट है, कृष्ण की जो पोजीशन है वो टॉप मोस्ट है। जब वो इस प्रकार के गतिविधियां जो करते हैं तो उनको उसके प्रॉपर पर्सपेक्टिव में हमको देखना चाहिए, समझना चाहिए, और उससे इस प्रकार के जो रीजंस हैं या जो इन्फ्रेंसेस हैं उनको नहीं निकालना चाहिए। तो देवी देवताओं की हमें वास्तव में रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, लेकिन हमें ये समझते रहना चाहिए कि वास्तव में देवी देवताओं के द्वारा जो हमें उपासना में जो हमें फल मिल रहा है, अल्टीमेटली जो सोर्स हैं, जो टॉप मोस्ट सोर्स हैं, वो श्री कृष्ण ही है। हो सकता है आपको थोड़ा सा मैंने समझाने का प्रयास किया, आपकी संतुष्टि हुई कि नहीं हुई मैं नहीं, आप बताइएगा चैट बॉक्स पे या मुझे पर्सनली भी लिख सकते हैं। अन्य कोई प्रश्न? मुझे जनक बोल रहा हूँ। हाँ जनक जी। ये 7वां अध्याय का 26वां श्लोक मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा। वेदाहम समतितानि वर्तमानानि अर्चार्जुन। हाँ जी, हाँ जी। भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कक्षन। माम तु वेदन कक्षन। हाँ जी, बड़ा सुंदर श्लोक है जी। मैं भूतकाल का भी मुझे पता है, मुझे प्रेजेंट का भी पता है, और मुझे कल क्या होने वाला है वो भी पता है। मैं जानता हूँ सब, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। जीव मुझे पहचान नहीं सकता है, तो वो अनफॉर्चुनेट है। हाँ जी, और वास्तव में वो जीव नहीं पहचान सकता है जो मुझे, जो मेरी शरणागत नहीं होता है। जो मेरी शरणागत हो जाता है वो मुझे पहचान सकता है, क्योंकि मेरी कृपा उस पर हो जाती है। मैं माया का जो आवरण है उसे हटा देता हूँ, इस तरह से वो मुझे पहचान सकता है। हाँ, सच्ची में जी। तो जब आप हाँ जी, हम सब कुछ जानते हैं लेकिन भगवान को पहचान नहीं सकते। हाँ जी, लेकिन भगवान को भगवान की कृपा के बिना नहीं पहचान सकते। हाँ, भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान को नहीं जान सकता। जैसा कि उन्होंने कहा है कि भैया नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। मैं किसको अपने आप को बताना चाहता हूँ, ये वास्तव में जो प्रेरोगेटिव है, जो अधिकार है, ये वास्तव में मेरा है। अगर मैं जनक शाह जी को अपने आप के बारे में बताना चाहता हूं तो जब तक मैं नहीं चाहूंगा जनक शाह जी मेरे बारे में नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब जनक शाह जी भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो भगवान को प्रसन्न होने में थोड़ा सा कम डिफिकल्टी होगी, और वो धीरे धीरे जनक शाह जी को अपने बारे में बताना शुरू कर देंगे और रिवील करना शुरू कर देंगे। इस तरह से आप समझिए भगवान की तरफ बढ़ जाएंगे। एक कदम आप भगवान की तरफ बढ़ाएंगे, वो 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि जीव मेरे पास आए। जीव खुद ही भूला बैठा है। सच्ची में भगवान की कृपा माँ जैसी है ने। जी 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 जी, माँ सब कुछ देती है जी जी, पुत्र ही भूल जाते हैं। थैंक यू जी। हाँ हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा प्रश्न किया, अच्छा आपका टिप्पणी था, धन्यवाद सर। अन्य कोई? चलिए, यदि और कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आप सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। आपका जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी आपने कृपा करी, समय आपने मुझे अपने जीवन का पूरा 1 घंटा इतना कीमती समय आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार बृहस्पतिवार इसी समय पुनः एक बार फिर भगवत गीता के एक अन्य सत्र के लिए
हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।